मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तुर्की, मिस्र और कतर के भी गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराह इजलास। पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के सरबराहान की शिरकत। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे को नई सुबह करार दे दिया। आज तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप का इजलास से खिताब। कतर, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। गजा अमन मुआहदे में कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने 2 रियासती हल पर जोर दिया। कहा 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन का वाहिद रास्ता है। मुस्तकिल क़याम अमन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा अमन मुआहदा फ़लस्तीन के अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। गजा में तामीर नौ के अमल का हिस्सा बनेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर और अलमबरदार हैं। अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा सैयद आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। गजा अमन मुआहदा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 1978 फ़लस्तीनी भी इसराइली कैद से रिहाई के बाद गजा पहुंच गए। हमास ने मरहलावार तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द करेगी। फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से 38 बसों में सवार करके खान यूनिस लाया गया। शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर खुशामदीद कहा। खान यूनिस और मगरबी किनारे में जज्बाती मनाजर। गजा के मुतअद्दिद इलाकों में कैदियों की रिहाई पर जश्न का समा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा फरीकैन जंगबंदी मुआहदे के तहत वादों पर अमल करें। फ्रांसीसी सदर का भी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम। कहा गजा में अमन कायम हो रहा है। फ्रांस जंगबंदी मुआहदे में अमरीका के साथ खड़ा है। ये सिर्फ जंग का अख्ताम नहीं, एक नई उम्मीद का आगाज है। मशरिक़ वुस्ता में एक तारीखी सुबह तलू हुई। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इजराइल और फ़लस्तीनियों के लिए शुरू होने वाला डरावना ख्वाब खत्म हो गया। अरब मुल्कों की मदद से गजा की तामीर करेंगे। इरादा है गजा की तामीर नौ की कोशिशों में शराकतदार बनो। फ़लस्तीनी तशद्दुद की जगह अमन का रास्ता चुन सकते हैं। इसराइल के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा। मुज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजरायली पार्लियामेंट से खिताब। कहा ईरान के लिए दोस्ती और ताउन के दरवाजे खुले हैं। ईरान के साथ कोई अमन मुआहदा कर सके तो ये शानदार होगा। ईरान 2 माह में जौहरी हथियार हासिल करने वाला था। अमरीका ने 14 बॉम्ब गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुतसबाना रवैया। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। इजराइल को तबाहकुन हथियारों की फ्राहमी का भी एतराफ़। सदर ट्रंप की इजरायली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान सुबह की रुकने पार्लियामेंट का फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज और नारेबाजी। सदर ट्रंप की जानिब बढ़ने की भी कोशिश। इजरायली सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर ले गया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इजरायली पार्लियामेंट में शोर शराबा।
वज़ीर आज़म की शर्म शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीखी दो तरफा ताल्लुकात का अयादा। मुख्तलिफ शोबों में पाक कतर ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। बाहमी तशवीश के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार। सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीनियों ने साथ देने और सियासी और सिफारती महाज पर मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का गजा के बहादुर अवाम को सऊबतें बर्दाश्त करने पर खिराज तहसीन। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर ने भी मुलाकात की। गजा अमन मुआहदे समेत इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोयम और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने जर्मनी, स्पेन, इटली के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के शर्मुल शेख में अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। जंगबंदी के क़याम में अमरीका और तुर्की की काविशें काबिल तहसीन करार। इसहाक़ डार का खित्ते में देरपा अमन पर जोर। फ़लस्तीन के अवाम के लिए आलमी इमदाद जारी रखने की ज़रूरत पर भी जोर। इसहाक़ डार की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। गाज़ा में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्री हममनसब से भी मुलाकात। गाज़ा और फ़लस्तीन में अमन व इस्तेहकाम की फौरी ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। इंसानी इमदाद की फ़राहमी पर तफसीली बातचीत। खत्ते में कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। अपोजिशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला के इस्तीफे की मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी है। हम इस गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्तीफा मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। अपोजिशन रहनुमा डॉक्टर इबादुल्ला का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, अलीमीन गंडापुर को अब भी वज़ीर आला मानता हूँ। डॉक्टर इबादुल्ला के खिताब के दौरान ईवान में शोर शराबा और नारेबाजी। पाक फौज के 12 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नमाज जनाजा में शिरकत। सिविल और मिलिट्री अफसरान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शोहदा ने वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था। अफगानिस्तान से अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल जारहियत करके हमले किए। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और हामी जहन्नुम वासिल किए गए। बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। पाकिस्तान के अवाम बहादुर शोहदा की कुर्बानियों के हमेशा मकरूज रहेंगे। शोहदा ने अफगान सरजमीन से बुज़दिलाना जारहियत का मुकाबला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी कौम की भरपूर हिमायत हासिल है। वतन अजीज के खिलाफ किस काम बनाने के लिए पुरआज़म है। मुरीदके में मसवी जमात का धरना खत्म। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि लोगों को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मसवी जमात के कारकुनान ने पथराव, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। SHO शहीद और 48 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मसवी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामा आराई के दौरान 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुरीदके में शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की नमाज जनाजा शेखुपुरा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। IG डॉक्टर उस्मान अनवर, DC, DPO और दीगर की शिरकत। पुलिस के मुसल्लह दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की।
मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद, 0 पॉइंट जुजवी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जुजवी तौर पर खोल दी गई। पीरबधाई, मंडी, नूर, फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवाटी चौक भी जुजवी तौर पर खोल दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट मोटरवेज खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की चौथे रोज भी बंदिश। गुजरात में दरियाए चनाब के पुल को दोनों तरफ से खोल दिया गया। ट्रैफिक रवा दवा लाला मूसा और खारियां से भी जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज। नफाज अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल के पेश नजर किया गया। सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। धरनों, जलसों, जुलूसों, रैलियों, मुजाहिरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आए।